दोस्तों, अगर आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाइट फॉल रोकने के लिए कुछ बेहद असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में। साथ ही हम नाइट फॉल के कारण समझने की भी कोशिश करेंगे और कुछ ज़रूरी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को होने से रोकेंगे और आपको स्थायी परिणाम इसकी मदद से मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नाइट फॉल होता क्या है और उसके बाद फिर हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नाइट फॉल एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और मोस्ट कॉमनली टीन एज बच्चों के अंदर और जवान अनमैरिड मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या नाइट फॉल वाकई में एक प्रॉब्लम है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो देखिए, नाइट फॉल यूं तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन कई बार जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बार होने लगता है तो ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि नाइट फॉल एक्चुअल में होता क्या है। नाइट फॉल बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है जिसमें सोते टाइम इनवॉलेंटरीली, यानी कि बिना हमारे सोचे समझे, बिना हमारी इच्छा के इजैकुलेशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। देखिए, जो हमारी बॉडी है ये कंटिन्यूसली अंदर ही अंदर सीमेन को बनाती रहती है और ये सीमेन हमारे अंदर स्टोर होता रहता है। जब लॉन्ग पीरियड्स तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है तो बॉडी इस एक्सेस सीमेन को नेचुरल तरीके से रिलीज करती है और इससे नाइट फॉल होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं कि नाइट फॉल जो है कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और कुछ केसेस में तो इसका होना ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये आपके अंदर सही तरीके से चल रही सेक्सुअल प्रोसेस को शो करता है। लेकिन हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा होने लग जाए, यानी कि अगर रोज़ाना होने लग जाए या 24 घंटे में कई कई बार होने लग जाए या फिर हफ्ते में कई कई बार होने लग जाए तो ये आपके लिए एक कंसर्न बन सकता है, क्योंकि इससे एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और दूसरा ये बार बार नाइटफॉल होने से बॉडी के अंदर कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है। वैसे मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो इनके अकॉर्डिंग चाहे नाइटफॉल आपको कितनी भी बार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन मानती है कि अगर आपको एक्सेसिव नाइटफॉल होता है तो इससे आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी पैदा हो सकती है और कुछ केसेस में तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन और यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत भी आ सकती है। नाइटफॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आइए समझते हैं कि नाइटफॉल होता क्यों है और इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। तो देखिए, नाइटफॉल होने के पीछे 3 सबसे मेन रीजंस होते हैं। पहला होता है हार्मोनल फैक्टर्स, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और तीसरा होता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर की बात अगर करें तो वो है हार्मोनल चेंजेस, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन। देखिए, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं, स्पेसिफिकली यंग एज के अंदर, तो ये नाइटफॉल को ट्रिगर कर सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर इरोटिक ड्रीम्स भी नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। कई बार ड्यूरिंग यंग एज गलत तरह के लिए वीडियोज़ या लिटरेचर हम लोग ज़्यादा देखने लगते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं और इसकी वजह से इसका हमारे दिल दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हम हर समय जो है हम लोग हॉर्नी फील करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं और इसकी वजह से अल्टीमेटली स्टिमुलेशन बढ़ने की वजह से नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी और संभावना जो है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड या फिर एंग्जियस फील करते हैं आप, तो इसका भी असर आपके नाइटफॉल के पैटर्न के ऊपर पड़ सकता है। लास्ट लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि पुअर स्लीप पैटर्न्स, यानी कि जैसे लेट नाइट तक जागना या फिर इरेगुलर स्लीप जो है, ये भी चीज़ें आपकी बॉडी की नेचुरल रिदम को बिगाड़ सकती हैं और इससे भी नाइटफॉल बढ़ सकता है। डाइट भी नाइटफॉल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जैसे कि ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड खाने से या ज़्यादा स्टिमुलेंट और एफ्रोडेसिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाले फूड्स खाने से आपको नाइटफॉल की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन बढ़ता है और जब स्टिमुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पर नाइटफॉल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हैं कुछ कारण दोस्तों जो कि ज़्यादा नाइटफॉल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर ज़्यादा नाइटफॉल होता है तो उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। कॉजेज जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की जो कि एक्सेसिव नाइटफॉल से जुड़े हुए होते हैं। बट ये इश्यूज़ बताने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इन सभी इश्यूज़ को सिरे से नकारती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये इश्यूज़ बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। अगर आपको कभी भी ज़्यादा नाइटफॉल की प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि हाँ यार, नाइटफॉल जब ज़्यादा होता है तो दिक्कत तो होती ही है। तो देखिए, अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे सीमेन जो है, यानी हमारी जो मनी है, ये जीवन का सबसे अनमोल योग है।
यही हमारी बॉडी को ओजस यानी कि ऊर्जा देता है और इसी की वजह से बॉडी की सभी सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो पैदा होते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा नाइटफॉल होने की वजह से इस धातु की कमी हमारे अंदर हो जाए या ये ज़्यादा वेस्ट होने लग जाए तो इससे बॉडी की लाइफ एनर्जी, चेहरे की चमक और जिस्मानी ताकत, इसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। कम होने लगते हैं, घटने लगती हैं सब चीज़ें। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को मानती है कि नाइटफॉल से इंसान की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक्सेसिव नाइटफॉल हो तो कई बार इसके साथ साथ एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस भी हो सकती है। वैसे एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपको नाइटफॉल होने लगा है, ज़्यादा होता है, तो कब आपको इसके लिए सीरियस हो जाना चाहिए और कब आपको डॉक्टर से या मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि दोस्तों, अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर इसके साथ साथ आपको दूसरे सिम्टम्स, कमज़ोरी नज़र आने लगती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने लगता है, या फिर अगर आपको ईडी की समस्या आती है या बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी रहती है, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जा सकें और आपको सही इलाज सजेस्ट कर सकें ताकि इससे आप परमानेंट छुटकारा पा सकें। अब चलिए बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव और इजी होम रेमेडीज़ की जो कि नाइटफॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये सब रेमेडीज़ जो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये सब की सब 100% नेचुरल हैं और अक्सर आपके किचन में या आपके आसपास किसी दुकान में आराम से इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाते हैं। पहली रेमेडी है इमली के बीज और मिश्री का मिक्सचर। इसको बनाने के लिए आप इमली के बीज को ले लीजिए और उनको पहले अच्छे से आप भून लीजिए और फिर इसका छिलका उतार के इसको ग्राइंडर में बारीक पीस लीजिए। अब इस पाउडर के अंदर आपको बराबर मात्रा में पिसी हुई धागे वाली मिश्री मिला लेनी है और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लेना है। इस मिक्सचर को रोज़ाना 1 टीस्पून गाय के दूध के साथ लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे नाइटफॉल रुक जाता है। वैसे अगर आपको इमली के बीज जो हैं वो भूनने में दिक्कत आए, छीलने में दिक्कत आए, तो आजकल ये मार्केट में भुने भुनाए भी मिलते हैं। आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं और घर पे पीस सकते हैं। करीब 1 हफ्ते में इस नुस्खे से आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी। दूसरी रेमेडी है दोस्तों धनिया के बीज, छोटी इलायची के बीज और मिश्री का मिक्सचर। इसके लिए आप 50 ग्राम सूखे धनिया के बीज लेकर उन्हें पीस लीजिए, 25 ग्राम पिसी हुई छोटी इलायची के बीज लीजिए और 25 ग्राम पिसी हुई मिश्री को ले लीजिए और एक जगह मिलाकर इसको स्टोर करके रख लीजिए। इसमें से 1 टीस्पून सुबह शाम दिन में 2 टाइम आपको लेना है पानी के साथ और इससे भी आपको नाइटफॉल कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे अगर आप इन होम रेमेडीज़ को नहीं बना सकते हैं टाइम की वजह से या फिर और किसी वजह से, तो आप चाहें तो NFC ट्रीटमेंट पैकेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NFC नाइटफॉल के लिए एक 100% नेचुरल और सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें आपको 2 तरह की दवाएं मिलती हैं। एक होती है NFC1 और दूसरी होती है NFC2। ये दोनों ही दवाएं जो हैं ख़ास तौर से एक्सेसिव नाइटफॉल को रोकने के लिए बनाई गई हैं और साथ में लेने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको ये देती हैं। ये आपकी नसों में हाइपर सेंसिटिविटी को कम करती हैं, मनी को गाढ़ा करती हैं और बॉडी के अंदर रुकावट पैदा करती हैं, जिससे धीरे धीरे नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी में कमी आने लगती है और नाइटफॉल की वजह से जो बॉडी में कमज़ोरी वगैरह आ जाती है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इससे आराम मिलता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको NFC1 से 1-1 कैप्सूल दिन में 2 टाइम और NFC2 से 2-2 टैबलेट दिन में 2 टाइम एक साथ पानी के साथ लेनी होती हैं और इसके साथ में गरम मसालों का, मिर्चों का, तली हुई चीज़ों का, अल्कोहल और स्मोकिंग का आपको परहेज़ रखना होता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस ट्रीटमेंट को आप 3 महीने तक रेगुलरली ज़रूर लीजिएगा। तो अगर आप नाइटफॉल को रोकने के लिए एक आसान और इफ़ेक्टिव और रेडीमेड नुस्खा चाहते हैं तो NFC ट्रीटमेंट आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट NFC पैकेज। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड HH10 यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि होम रेमेडीज़ की मदद से नाइटफॉल को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टिप्स और प्रिवेंटिव मेजर्स भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा से आपको कभी परेशान ना कर सके। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट का यानी अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इसका भी आपकी नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट चीज़ों से आपको हमेशा परहेज़ करना चाहिए। घर का सादा शुद्ध शाकाहारी खाना आपको हमेशा खाना चाहिए और बाज़ार में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं इनसे हरगिज़ आपको बचना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा मीठा मत खाइए और ऐसी चीज़ें जो कि सेक्सुअली स्टिमुलेंट होती हैं
इनसे आप हरगिज़ बचिए। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मीट्स या फिर मेल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी नाइट फॉल की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनसे भी आपको बचना ज़रूरी है। डाइट के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो जिम हो या फिर योगा हो, ये आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस में रखते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली आपके अंदर नाइट फॉल होने के जो चांसेस हैं उनको कम करते हैं। तो डेली एक्सरसाइज रूटीन को आप ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको डिनर हमेशा सोने से कम 2 घंटे पहले फिनिश ज़रूर कर लेना है। रात को खाना हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला खाना है। हैवी या ऑयली फूड से बचना है और पेट के बल आपको कभी भी नहीं सोना है, क्योंकि इस तरह से सोने से क्या होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उन पर अननेसेसरी प्रेशर बढ़ता है और जो कि नाइट फॉल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सोने से पहले हमेशा पेशाब करके, यानी अपने ब्लैडर को खाली करके ही सोएं। रूम टेम्परेचर को ज़्यादा ठंडा ना करें, क्योंकि ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में इसके चांसेस होने के नाइट फॉल के बढ़ जाते हैं। रात में लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े हमेशा पहनें और सोने से पहले गर्म दूध पीने को अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी नाइट फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक्सेसिव मास्टरबेशन से आप बचें और अपने आप को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे और बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनके बारे में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप नाइट फॉल को रोकना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि होम रेमेडीज़ या फिर दवाओं को लेना। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में जिन लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर इसके साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन से भी पीड़ित हो जाते हैं, यानी उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको टाइम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बताया है। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।